वो क्या करे ना कि मेहनत से जी चुराना अच्छा नहीं होता, मेहनत से जी चुराना अच्छा नहीं होता, बिना किसी बात के झगड़ा करना मनुष्य तुझे है भाता। तो आइए प्यारे बच्चों चलते हैं अपने आज के कुछ करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हितेंद्र देवे को किस इंडियन बैंक के सीईओ पद पर नियुक्ति को मंजूरी मिली है? तो उन्हें मंजूरी मिली है HSBC बैंक के। आइए जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हितेंद्र देव की HSBC बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। RBI ने 24 अगस्त 2021 से 3 साल की अवधि के लिए मंजूरी दी है। जून 2021 में HSBC ने हितेंद्र देव की HSBC इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति की घोषणा की थी। सुरेंद्र रोसा की जगह लेंगे, जो 3 साल के बाद HSBC एशिया पैसिफिक के सह मुख्य कार्यकारी के रूप में हांगकांग जा रहे हैं। हितेंद्र द्वारा देवे पूर्व में HSBC इंडिया के ग्लोबल बैंकिंग एंड मार्केटिंग के प्रमुख थे। अब HSBC जो उनका मुख्यालय है वो है मुंबई में, और HSBC बैंक की इंडिया की स्थापना हुई थी 1853 के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड और सेसेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है, वो किस खेल से जुड़े थे? तो ये जुड़े हैं भाई किससे? क्रिकेट से। आइए जान लेते हैं। इंग्लैंड और सेसेक्स के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हो गया है। डेक्स्टर का उपनाम लॉर्ड टेड एक आक्रामक बल्लेबाज और अंशकालिक सीम गेंदबाज थे, जिन्होंने 1958 में न्यूजीलैंड के खिलाफ पदार्पण करने के बाद इंग्लैंड के लिए 62 टेस्ट खेलों और 1961-1964 के बीच कप्तान भी थे। सेवानिवृत्ति की होने के बाद उन्होंने टेस्ट खिलाड़ियों के लिए एक रैंकिंग प्रणाली तैयार करने में मदद की और इंग्लैंड के चयनकर्ताओं के अध्यक्ष थे। डेक्स्टर इंग्लैंड के घरेलू टेस्ट मैचों के BBC के टीवी कवरेज पर भी नियमित थे और एक अखबार के स्तंभभार थे। रैंकिंग प्रणाली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा अपनाया गया और आज ही की प्रणाली का आधार जो है बना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पुस्तक एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट है? तो किसकी पुस्तक है भाई? तो ये पुस्तक है KJ अल्फोंस की। तो ये जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूर्व केंद्रीय मंत्री KJ अल्फोंस द्वारा एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक एक पुस्तक प्राप्त हुई है। यह पुस्तक श्री अल्फोंस द्वारा लिखित भारत की सुधार यात्रा के सभी क्षेत्रों के बारे में है। KJ अल्फोंस पूर्व सांस्कृतिक और पर्यटन राज्य मंत्री है, जो 3 सितंबर 2017 से मई 2019 तक कार्यकाल में थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का अंतरिम CEO नियुक्त किया गया है? तो इन्हें किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है केरल फोर्टोडो को। आइए जान लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में पूर्णकालीन CEO नितिन चूदे के इस्तीफा देने के बाद कैरल फर्टोडो को बैंक के अंतरिम CEO के रूप में नामांकित किया है। उन्हें बैंक के विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में भी नियुक्त किया गया है। फर्टोडो वर्तमान में बैंक की हैंडलिंग कंपनी उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के CEO के रूप में कार्यरत है। यह नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन है। अब जान लेते हैं कि इनका जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु और इसके संस्थापक है समित घोष और स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 2004 के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नीति आयोग और किसने लॉन्च किया है वेब नेक्स्ट महिला उद्यमिता मंच? तो ये जो है लॉन्च किया है सिस्को ने। आइए जान लेते हैं। सिस्को और नीति आयोग ने साझेदारी के साथ भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वेब नेक्स्ट में महिला उद्यमिता मंच का अगला चरण शुरू किया है। वेब, जिसे 2017 में नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था, अपनी तरह का पहला एकीकृत पोर्टल है जो विविध पृष्ठभूमियों की महिलाओं को एक साथ लाता है और उन्हें कई संसाधन, सहायता और सीखने की सुविधा जो है प्रदान करता है। अब जान लेते हैं वेब नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। इस वेब का अगला चरण है और भारतीय महिला उद्यमियों के लिए केंद्रीय अध्ययन और 6 प्रमुख कार्य क्षेत्रों, समुदाय और नेटवर्किंग, कौशल और सलाह, उस्मान्य और तरुण कार्यक्रम और वित्तीय अनुपालन और विपणन
सहायता में उनके सबसे जरूरी जरूरतों के आधार पर साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में जो है उनको प्रेरित जो है करेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत और किस देश ने मेगा ग्रेटर मेले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है? तो ये समझौता किया है मालद्वीप ने। ये जान लेते हैं। भारत और मालदीव की सरकार ने मेगा ग्रेट मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट मालदीव में अब तक की सबसे बड़ी नागरिक बुनियादी ढांचा परियोजना है। भारत सरकार ने जीएमसीपी के कार्यान्वयन के लिए 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान के माध्यम से वित्त पोषण कर रही है। 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एलओसी भारत निर्यात आयात बैंक द्वारा प्रदान किया जाएगा। अब जान लेते हैं परियोजना के बारे में। यह परियोजना मुंबई महाराष्ट्र में स्थित भारतीय निर्माण और इंजीनियरिंग फर्म एफकॉन्स द्वारा विकसित की जाएगी। ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में 6.74 किलोमीटर लंबा पुल और सेतु लिंक शामिल है, जो राष्ट्रीय राजधानी माले को 3 पड़ोसी द्वीपों अर्थात विलिंगली, गुलिफाहो और थिलाफुसी से जोड़ेगा। मालदीव के राष्ट्रपति है इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडे का अनावरण किसने किया है? तो ये अनावरण किया है निर्मला सीतारमण ने। ये जान लेते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-22 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुधार एजेंडा H40 के चौथे संस्करण का अनावरण किया है। H40 का प्रमुख विषय प्रौद्योगिक सक्षम, सरलीकृत और सहयोगी बैंकों, ईज का मतलब एनहांस एक्सेस एंड सर्विसेज एक्सीलेशन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ग्राहक केंद्रित डिजिटल परिवर्तन के एजेंडे को आगे बढ़ाना है और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में काम करने के लिए तरीकों में डिजिटल और डेटा को गहराई से एम्बेड करना है। अब जान लेते हैं इसके प्रमुख पहलों के बारे में। लचीला प्रौद्योगिकी के नए युग 24x7 बैंकिंग, सहक्रियात्मक परिणामों के लिए सहयोगी बैंक, टैक्स सक्षम बैंकिंग में आसानी होगी, विवेकपूर्ण बैंकिंग को संस्थागत बनाना है, शासन और परिणाम केंद्रित HR भी जो है इसमें होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आर्मी 2021 में भारतीय पेविलियन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है रूस के अंदर। ये जान लेते हैं। मॉस्को रूस के पैट्रियट एक्सपो, कुंभिका एयरबेस और अल्बिनो सैन्य प्रशिक्षण मैदान में 22 से 28 अगस्त 2021 तक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम अमेरिकी 2021 का आयोजन किया जाएगा। आर्मी 2021 वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का 7वां संस्करण है। फोरम 2015 में रूसी संघ के रक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य और तकनीकी फोरम आर्मी विभिन्न विदेशों, प्रदर्शनों, प्रतिमंडलों और अंगतुकों द्वारा शस्त्र बलों के नवीन विचारों और विकास पर चर्चा करने के लिए आयुध और सैन्य उपकरणों की दुनिया की अग्रणीय प्रदर्शनी और आधिकारिक जो है मंच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सरकार ने बैंक कर्मचारियों परिवार पेंशन को बढ़ाकर कितने % करने की जो है मंजूरी दी है? तो ये मंजूरी दी है भाई 30% की। आइए जान लेते हैं। केंद्र सरकार ने भारतीय संघ के परिवार पेंशन को अंतरिम आहरित वेतन के 30% तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस अनुमोदन का तत्काल लाभ मृत बैंक कर्मचारियों के अंतरिम आहरित वेतन के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारियों की पारिवारिक पेंशन में अधिकतम 9,284 प्रति माह से 30,000 से 35,000 की वृद्धि होगी। दूसरी बड़ी घोषणा NPSC के तहत कर्मचारियों के पेंशन फंड में नियोक्ता बैंक के योगदान को मंजूरी 10% से बढ़ाकर 14% करना है। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग 60% बैंक कर्मचारी NPC के अंतर्गत जो है आते हैं। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष है राजकिरण राय जी और भारतीय संघ के CEO है सुनील मेहता और भारतीय बैंक संघ का मुख्यालय है मुंबई में और भारतीय बैंक की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 की घोषणा किसने की है? तो ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड की घोषणा की है वित्त मंत्री ने। आइए जान लेते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री और कॉर्पोरेट मामले की मंत्री निर्मला सीतारमण ने ईज 3.0 पुरस्कार की घोषणा की है। भारतीय स्टेट बैंक ईज रिफॉर्म इंडेक्स अवार्ड 2021 का समग्र विजेता है। बैंक ऑफ बड़ौदा दूसरे और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया तीसरे स्थान पर है। इंडिया बैंक ने बेसलाइन प्रदर्शन में सर्वश्रेष्ठ सुधार के लिए पुरस्कार जीता है।
SBI, BOB, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक ने PHP सुधार एजेंडा ये 3.0 के विभिन्न विषयों में शीर्ष पुरस्कार जो है जीते हैं। अब जान लेते हैं कर्मस्य और थीम और विजेता। महत्वाकांक्षी भारत के लिए स्मार्ट लैंडिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंकिंग की तकनीकी सक्षम आसानी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, संस्थागत विवेकपूर्ण बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा, शासन और परिणाम केंद्रित HR, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, FI और ग्राहक सुरक्षा को गहन करना, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो ये तो थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन कैसे थे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमें आपकी कमेंट का इंतज़ार भी बेसब्री से रहता है। तो कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।